नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। आज बात करेंगे कन्या राशि के 1 अक्टूबर 2025 के दैनिक राशिफल की। दिन बुधवार, विर्गो, हॉरोस्कोप 1 अक्टूबर 2025। तो मेरे मित्रों, क्या आज नई सोच का आगाज हो सकता है? सूर्य के नक्षत्र से चंद्र का गोचर हो रहा है। चंद्रदेव पहले चतुर्थ स्थान में रहेंगे और शाम के समय पंचम स्थान में कन्या राशि के चले जाएंगे। तो क्या जीवन में ग्रहों का संकेत आज चंद्रदेव की कृपा से आपको प्राप्त हो सकता है? दुर्गा नवमी का दिन है, माँ दुर्गा की कृपा का दिन है, माँ सिद्धिदात्री की कृपा का दिन है। तो क्या कोई नई शुरुआत इस दिन हो सकती है? आइए जानते हैं मेरे मित्रों, क्या हैं ग्रहों के संकेत। देखिए मेरे मित्रों, आज के सुबह की शुरुआत माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हो रही है। दुर्गा नवमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। आज कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। आप यदि आज 9 कन्याओं और एक बालक को भोजन कराते हैं, उन्हें दक्षिणा देते हैं, उन्हें लाल चुनरी भेंट करते हैं, तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। कन्याओं को और क्या चीज आप दे सकते हैं जिसके कारण आपके जीवन में शुभता बढ़ सकती है, क्या उपाय हो सकता है, वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। मेरे मित्रों, आज सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से जो गोचर हो रहा है, पहले शुक्र के नक्षत्र से गोचर होगा, फिर सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से। उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है मेरे मित्रों। ये स्थिरता का प्रतीक है, आत्मविश्वास का प्रतीक है, दीर्घकालिक सफलता का प्रतीक है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए कार्य लंबे समय तक फल देने वाले होते हैं, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है। तो मेरे मित्रों, आज क्या संकेत है ये बात करते हैं। आपके निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धिमत्ता आज बढ़ रही है। सूर्य के नक्षत्र में चंद्र के होने के कारण माता पिता की सलाह आज आपके लिए काफी लाभकारी हो सकती है। आपको अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि कोई भी कार्य करना है तो आज माता पिता की राय लीजिए, क्योंकि एक तो आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है, वहीं बुध के उच्च के होने के कारण आपका बुद्धि कौशल बढ़ रहा है। और सूर्य का नक्षत्र यानी कि पिता का आशीर्वाद, और चंद्र का सूर्य के नक्षत्र से गोचर यानी कि माता पिता। तो आज आप यह समझ लीजिए मेरे मित्रों कि जीवन में किसी भी चीज की कोई नई शुरुआत करनी है, या फिर आप जिस भी फील्ड में तरक्की चाहते हैं, मेहनत चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आज उस बारे में अपने माता पिता से विचार विमर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनकी सलाह मान करके आगे कदम बढ़ाइए। ये आपके लिए सफलता का द्योतक मेरे मित्रों आज के ग्रह संकेतों के अनुसार हो सकता है। बस एक चीज है कि सूर्य के नक्षत्र से ही चंद्रमा का गोचर है, तो अहंकार थोड़ा सा बढ़ सकता है, इससे आपको यहाँ पर बचना है मेरे मित्र। मंगलदेव सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो आज आपको ललक रहेगी कि यार आपका करियर बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े। किस तरीके से बिजनेस बढ़ सकता है, इस चीज पर आज आपका फोकस रहेगा। आप जॉब में हैं तो किस प्रकार से आप जीवन में और नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, या आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपको किस प्रकार से नई जॉब मिल सकती है जिससे कि आप जीवन में और अधिक सफलता अर्जित कर सके। इस पर आपका आज फोकस मंगल देव की कृपा से रहने वाला है मेरे मित्र। ये आपके परिश्रम को बढ़ा रहे हैं, यानी कि आज आपके अंदर मेहनत करने का एक जुनून रहेगा। आज आप परिश्रम से पीछे नहीं भागेंगे, आप मेहनत से पीछे नहीं भागेंगे। यदि आपको अपने जीवन में लग रहा था कि आपके अंदर थोड़ी सी मेहनत करने की भावना कम हो रही है, तो आज आपको फील होगा कि आप कितना भी काम कर लो, आप थकते नहीं। इस तरह की चीजें आज आपको फील हो सकती हैं। ग्रह का संकेत है मेरे मित्रों। फिर बता दें, राशिफल होता है, ग्रह गोचर का संकेत होता है। यदि व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। मंगल वाणी में थोड़ी सी कठोरता ला सकते हैं, तो यहाँ पर आपको उस चीज से बचना है। अपनी लैंग्वेज को, अपनी वाणी को पोलाइट करना है, मृदु शब्दों का प्रयोग करना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने व्यवहार को मृदु बनाना है, जो कि आपका व्यवहार सूर्य के आत्मविश्वास के कारण काफी अच्छा हो रहा है, लेकिन बस उसमें कटु वाणी का प्रवेश ना हो और अहंकार ना हो। ये दो चीजें ना हो तो आज अपने लिए नई दिशा आप बना सकते हैं मेरे मित्र। नई सोच का, नए आइडियाज का आज आगाज हो रहा है। नई स्किल्स सीखने का आज समय है। अब ये स्किल्स आपकी एजुकेशन से संबंधित हो सकती है, आपके करियर से संबंधित हो सकती है, आपके बिजनेस से संबंधित हो सकती है, या फिर आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से भी संबंधित हो सकती है। देख लीजिए कितना अच्छा ग्रहों का संकेत आज कन्या राशि वालों को मिल रहा है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में है। हल्का फुल्का सा शनि की दृष्टि के कारण कुछ हल्का फुल्का सा परिवार में विचारों में भिन्नता रह सकती है, लेकिन मेरे मित्रों शाम के समय जब चंद्रदेव पंचम भाव में आएंगे तो परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ेगा। जो सुबह के वक्त आपके परिवार में विचारों का मिलन नहीं हो पा रहा था, विचार एक समान नहीं हो पा रहे थे, शाम होते होते
घर परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, प्रेम भाव बढ़ेगा, निकटता बढ़ेगी, परिवार के सदस्यों का सहयोग यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। गुरु की सप्तम दृष्टि भी कई चीजों को कंट्रोल कर रही है, आपके परिवार में, आपके फैमिली में कई अच्छे संकेत ला रही है। जो आपके बुजुर्ग हैं वो आपके परिवार को एक नई दिशा देने में अपनी अहम भूमिका आज निभा सकते हैं। चंद्र शाम के समय पंचम भाव में चले जाएंगे, जहां पर मंगल की दृष्टि होगी, तो ये आपके आत्मविश्वास के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देंगे। रचनात्मक कार्यों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। कोई आपकी पुरानी हॉबी थी जैसे कि कला, नृत्य, गायन, तो उनमें आपकी रुचि यहाँ पर बढ़ रही है। नई स्किल तो सीखने का मौका आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। प्रेम संबंधों में भी उत्साह रहेगा। संतान पक्ष से भी कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचिएगा मेरे मित्रों, बस जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, वरना आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आया। बस जल्दबाजी से मेरे मित्रों बचिएगा। कंपटीशन में आपको विजय के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। यदि आप किसी प्रकार का कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन छात्रों के लिए समय है, बहुत अच्छा समय है। पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ रही है, मंगल देव की ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। मंगल की कृपा से आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत जल्दी में समझ आ जाएगी। यदि आपके ऑफिस में, करियर में, जॉब में कोई कॉम्पिटिटर्स थे तो उन पर भी आपको यहाँ पर विजय प्राप्त हो रही है मेरे मित्रों। हल्का फुल्का सा पेट या गैस से संबंधित कुछ दिक्कत आज आपको हो सकती है, तो थोड़ा सा हल्का भोजन लीजिए, थोड़ा सा व्यायाम वगैरह आप कर सकते हैं तो कीजिए, और थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए। और थोड़ी दिक्कत आके अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत बढ़ रही है तो डॉक्टर से संपर्क करके मेरे मित्रों उसका उपचार करिए। देखिए क्या होता है कि जब हम अत्यधिक काम करते हैं तो कुछ थकान सी महसूस होती है। आज का दिन परिश्रम का, मेहनत का है, क्योंकि मंगल देव की कृपा आपको मिल रही है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रेस्ट ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी लगातार बनी रहेगी और आपको थकान वगैरह फील नहीं होगी। वैवाहिक जीवन में हल्का फुल्का सा कुछ गलतफहमी आज हो सकती है, लेकिन शुक्र का आकर्षण एक दूसरे को आपके करीब ला रहा है। वैवाहिक जीवन में नई दिशा आपको प्राप्त हो रही है। वैवाहिक जीवन में यदि कोई उलझन थी, कोई समस्या थी, किसी प्रकार से आप के बीच में कोई वाद विवाद था, तो वो आज दूर होने का समय है। हाँ, पार्टनरशिप में यहाँ पे मेरे मित्रों हल्का फुल्का सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पार्टनर पर अपना बिल्कुल भी आंख मूंद करके विश्वास मत कीजिएगा। पार्टनर हो सकता है आपसे बिना पूछे आज कोई कार्य करे, तो आज अपने बिजनेस पर आपको ध्यान देना चाहिए यदि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है। और यदि आप अकेले बिजनेस करते हैं तो इसमें नई राह, तरक्की की राह के संकेत मेरे मित्रों आज का गोचर दे रहा है। हल्का फुल्का अनावश्यक खर्च कुछ बढ़ सकता है, बेफजूल का कुछ खर्च हो सकता है, लेकिन ये समय मेरे मित्रों आध्यात्मिक ज्ञान और साधना के लिए श्रेष्ठ हो सकता है। यदि आप साधनाओं पर खर्च करें, गुरु का आशीर्वाद लें, घर परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम कराएं और इस पर आपका खर्च हो, जो कि होने की संभावना यहाँ पर बन रही है, ग्रहों का संकेत है, तो ये आपके लिए शुभकारी हो सकता है मेरे मित्र। कुल मिलाकर के बात करें तो बिजनेस हो चाहे जॉब हो, आज तरक्की के नए अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। खर्च बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत भी मिल रहे हैं। आय के नए स्रोत आज मंगल और चंद्र की कृपा से बन सकते हैं। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा, लेकिन कटुवाणी से बचना है, धैर्य रखना है। शिक्षार्थियों के लिए शाम का समय पढ़ाई में एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में बस थोड़ा सा पाचन पर आपको ध्यान देना चाहिए, हल्का फुल्का भोजन करें। दाम्पत्य जीवन में संवाद रखें और संवाद में जो है वो ईगो ना हो, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। क्या करें क्या ना करें, माँ दुर्गा की उपासना करें, कन्याओं को भोजन कराएं, वाणी में मधुरता रखें, व्यर्थ के खर्चों से बचें, अपने बिजनेस पार्टनर पर आंख मूंद करके भरोसा न करें और जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई निर्णय लेने से बचें। अब मेरे मित्रों उपाय आज का जो विशेष उपाय दुर्गा नवमी पर हो सकता है, जो लोग आज कन्याओं को अपने घर पर बुला करके भोजन कराएंगे, वो उनको जो भी दे रहे हैं वो दीजिए, जो आपकी नीति परंपरा है उनके अनुसार कीजिए। लेकिन एक ग्रहों के संकेत के अनुसार यदि आप प्रत्येक कन्या को एक कलम यानी कि पेन, और वो पेन भी यदि हरे कलर का है, भेंट करते हैं मेरे मित्रों, तो यह आपके जीवन में बुध की सकारात्मकता को बढ़ा सकता है। माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है और आपके जीवन में आपको नया रास्ता मिल सकता है। ये शास्त्रोक्त उपाय है मेरे मित्रों। कौन सी बात, कौन सा अनुभव, कौन सी चीज आपको राशिफल में सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।